और चलिए इस बीच आगे बढ़ रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर जो कि उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी के सिलक्यारी में आप जान रहे हैं कि जो बन रही वहां पर टनल थी उसमें अभी तक जो श्रमिक है वो फंसे हुए हैं। 9 दिन हो चुके हैं लगातार चल रहे ऑपरेशन के बावजूद भी अब तक 41 जिंदगियां अंदर ही फंसी हैं। पीएमओ निगरानी कर रहा है। इस सब के बीच में नए प्लान के तहत में टनल के 5 तरफ से 5 पॉइंट से मोर्चा खोल दिया गया। नए प्लान से उम्मीदें बढ़ गई हैं। बीते कल अगर बात करें तो नितिन गडकरी ने खुद आश्वस्त किया था कि 2 से 3 दिन में अच्छी खबर आ जाएगी, जिसके बाद से सभी एजेंसीज नए प्लान के मुताबिक नए उत्साह से 9वें दिन काम पर जुट गए हैं। तो देखिए अभी तक आप जो तरीका देख रहे थे उस तरीके से इतर अब टनल को ही काटा जा रहा है और उसके बाद में वहां से जो श्रमिक फंसे उनको बाहर निकालने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। तो उत्तरकाशी से एक खबर है, टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों का ये मामला है। जिंदगी बचाने के लिए अब रोबोट की मदद ली जाएगी। सुरंग के अंदर दूसरी तरफ से भेजा जाएगा रोबोट और मलबे के ऊपर बची जगह से दूसरी तरफ जाएगा। रोबोट के जरिए पाइप डालने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। तो देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि वहां पर टनल में फंसे 41 श्रमिक जिनको बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो प्रयास सफल नहीं हो पाए और 9 दिन हो रहे हैं और 9 दिन से लगातार वहां पर ये श्रमिक फंसे हुए हैं। 12 तारीख की ये पूरी घटना है जिस दौरान में टनल में ये मजदूर फंसे और उसके बाद से अब तक निकल नहीं पाए। लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अब तो पीएमओ की एंट्री भी हो चुकी है। 9 दिन बाद भी सुरंग में फंसे 41 मजदूर। लगातार जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, उनके हौसले भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। ये आपका 2 से 3 दिन का समय और लग जाएगा। मतलब 2 दिन मान के चलो आप, 2 दिन का लग ही जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगी ड्रिलिंग मशीन, तो इसके ऊपर से नीचे के लिए बोरिंग होगी, फिर उसके मतलब वहाँ से उनको निकालेंगे। ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तो बन चुकी है और 1 किलोमीटर लगभग अभी बनना बाकी है। तो ये आपका 24 घंटे लगभग लग जाएंगे अभी। तो 24 घंटे तो हो गए। 24 घंटे में 1-1.5 किलोमीटर के आसपास तो कर दिया। अब 1-1.5 किलोमीटर और बचा है। 1 किलोमीटर मान के चलो आप लमसम 24 घंटे के अंदर तो बता रहे कि पहुंच जाएंगे। उसी दौरान हम लोग भी अपनी कोशिश तो जारी है, सभी लोगों की कोशिश जारी है। पर चलो जो भी है रेस्क्यू द्वारा उन लोगों को बेचारों को निकालेंगे। उनके अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पूरा प्रयास है कि निकलने चाहिए। तो देखिए वहां पर जो लगातार प्रयास कर रहे हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन और लग जाएंगे और अब यही बात आपने सुना भी था कि खुद नितिन गडकरी भी जब वहां पर पहुंचे तो उनकी तरफ से भी यही आश्वस्त किया गया। 41 मजदूर फंसे हैं, खतरा बढ़ रहा है। अक्षय इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अक्षय, क्या स्थिति है? जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है मजदूरों को बाहर निकालने का, कहां तक पहुंचा है? कल नितिन गडकरी भी आए, दोबारा से नए सिरे से ऑपरेशन शुरू हुआ, अब क्या स्थिति है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि पिछले 9 दिनों से लगातार कवायद की जा रही है कि उन फंसे मजदूरों को निकाला जा सके, लेकिन साफ तौर पर है कि अभी तक प्रशासन को कामयाबी मिलती हुई दिख नहीं रही है। हालांकि जिस तरह से नितिन गडकरी ने इंस्पेक्शन किया, पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे और उनके साथ साथ पीएमओ की टीम भी मौजूद रही। 5 एजेंसियों को बेसिकली लगाया गया है और खासकर बीआरओ को भी इसमें शामिल किया गया है। ये आइडेंटिफाइड करने की कोशिश लगातार की जा रही है कि किस तरह से मजदूरों तक पहुंचा जा सके। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है कि खाने और पीने की जो सामग्री है वो ज़्यादा मात्रा में पहुंचाई जा सके। नितिन गडकरी ने जब इंस्पेक्शन किया और अधिकारियों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी कोशिश है कि पहले मजदूरों तक आसानी से भोजन सामग्री पहुँचे, दवाएँ पहुँच सकें और वो क्योंकि उनके पास एरिया है जो वहाँ इधर उधर टहल सकते हैं, तो वो सबसे बड़ी प्रशासन के लिए सबसे सुखद स्थिति कही जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि 2-4 मजदूरों की तबीयत भी खराब होने की शिकायतें मिली हैं। कुछ ऐसे मजदूर हैं जो जिनसे बात हुई है वॉकी टॉकी पर, उनके परिवार से जब बात हुई है तो उनका कहना था कि माँ को मत बताना, भाई से जब बात हुई तो ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि थोड़ी सी हृदय विदारक जरूर है। साफ तौर पर है कि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो NSIDCL जो कंपनी है जो इस टनल का निर्माण कर रही है और उसके साथ साथ टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी लगा हुआ है और इसके अलावा SGVNL को भी लगाया गया है। तो 5 एजेंसियां इस समय सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और ये कोशिश है कि जो टनल के ऊपरी इलाका है वहाँ से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुँचा जा सके। 3 तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि उनके एक तो फूड पाइप को डाला जा सके और दूसरी तरफ से किस तरह से रास्ता बनाया जा सके ताकि विकल्पों पर टीम काम कर रही है। जो रेस्क्यू टीम है
वो 6 विकल्पों पर काम कर रही है। क्या आपके लिए ये भी पॉसिबल है कि आप दिखा सकें कि टीम्स किस तरीके से काम कर रही हैं? जिन 6 तरीकों का जिक्र हो रहा है कि वर्टिकली कट किया जाएगा टनल को, पाइप डालने की कोशिश भी की जा रही है, रॉबर्ट भेजने की बात भी की जा रही है, अभी कोई ऐसा तस्वीर है जो आप दिखा पाएं? देखिए पूजा, थोड़ी सी ये है कि काम अभी कुछ देर पहले शुरू किया गया है और साफ तौर पे कि मीडिया की एंट्री वहाँ पर नहीं अच्छा। है। टनल के जो आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरह से बैरिकेड किए गए हैं। खास करके टनल में आपकी एंट्री एकदम बिल्कुल बंद की गई है। 150 से 200 मीटर मीडिया को रखा गया है। कोशिश ये जारी है कि जो पहाड़ का जो ऊपरी इलाका है, जो टनल का ऊपरी इलाका है, वहाँ पेड़ क्योंकि अच्छी खासी संख्या में है, तो पहले पेड़ों को हटाया जाए। पेड़ों को काटने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है ताकि जो मशीन्स है, जो ड्रिलिंग मशीन्स हैं, वो वहाँ पर काम कर सकें। और इसके लिए BRO भी लगा हुआ है और साथ ही साथ वन विभाग के अधिकारी भी लगे हुए हैं। उनकी कोशिश ये है कि पहले पेड़ों को हटाया जाए, फिर ड्रिलिंग किया जाए और ड्रिलिंग की प्रोसेस अब धीरे धीरे शुरू की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि 2 दिन लगभग इस प्रोसेस में लग सकते हैं मजदूरों तक पहुँचने में। कोशिश प्रशासन की ये है कि जल्द से जल्द मजदूरों तक जो खाने की सामग्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जा सके। 39 मीटर तक ये बताया जा रहा है कि एक फूड पाइप जो है वो पहुँच चुका है और जल्द ही मजदूरों तक कुछ ही मीटर्स बचे हुए हैं वो पहुँच जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि दवाओं का जो सामग्री है भेजने की, उसकी सिलसिला भी लगातार किया जा रहा है। तो कोशिश ये प्रशासन की जारी है कि मजदूरों को एक आश्वस्त किया जा सके। लेकिन अब निश्चित रूप से कितने भाग्यशाली वो मजदूर हैं ये निर्भर करेगा कि किस तरह से प्रोसेस करेगा, क्योंकि सरकार ने भी अब लगभग कोशिशें तो की हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि तो अक्षय, उनके परिजनों से बात हो पाई है क्या? जो लोग, क्योंकि अब वहां पर आप पहुंच चुके हैं, तो जो वहां पर लोग फंसे हैं, जो श्रमिक फंसे हैं, उनके परिजनों से बात हो पा रही? क्योंकि कल तक ये खबर आ रही थी कि अब उनके हौसले भी पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अंदर हमने जाना कि वो लोग भी डिप्रेशन में आ रहे हैं। अब जाहिर तौर पर कोई भी अगर इतने दिन तक बंद रहेगा अंदर तो वो डिप्रेशन में आएगा। परिवार वालों के जो हौसले वो भी पस्त होते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी, उनसे कोई बातचीत हुई क्या अभी तक आपकी? देखिए कुछ लोगों से बात हुई है, लेकिन साफ तौर पर है कि वो सरकारी मशीनरी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि भगवान पर भरोसा है, सरकार कोशिश कर रही है। और नितिन गडकरी ने जिस तरह से भास्कर खुलबे जो PMO के सलाहकार हैं उनसे चर्चा की, पूरी टीम के साथ चर्चा की। रंजित सिन्हा जो आपदा प्रबंधन है वो लगातार सचिव हैं आपदा प्रबंधन के, वो लगातार निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि अभी तक बहुत कामयाबी मिलती हुई दिख नहीं रही है कि मजदूरों तक कैसे पहुंचा जा सके, उनको जो ट्रैप हुए हैं उनको कैसे निकाला जा सके। अभी फिलहाल उनकी जो जीवन है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। भोजन सामग्री और तमाम सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है ताकि उनका जीवन बचा रहे। और अच्छा, खबर ये थी कि अभी तक तो ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे थे, लेकिन अब बाकायदा पूरा भोजन उन तक पहुंचाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही थी। मैं अक्षय आपके पास वापस लौट रही हूँ ज्यादा जानकारी के साथ। लेकिन फिलहाल अभी देखिए, क्योंकि कई मोर्चों से हम लगातार देख रहे हैं कि फिलहाल इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, संभाला जा रहा है, तो किस किस तरीके से ये प्रयास किए जा रहे हैं, जरा एक बार फिर से ग्राफिक्स के माध्यम से वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए वहां पर जिंदगी, इस वक्त जो जंग है जिंदगी की, वो लगातार जारी है और आप लोग भी दुआएं कीजिए। 5 पॉइंट्स की देखिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं तो उन 5 पॉइंट्स का जिक्र करते हैं। 5 मोर्चों से ऑपरेशन कैसे लीड हो रहा है। टनल के ऊपर पहाड़ से ड्रिलिंग की जा रही है। टनल के ऊपर एक सुरक्षित स्थान से सुराख बनाया जाएगा। टनल के बाईं तरफ ड्रिलिंग और बाहरी चट्टान की दीवार पर सुराख कर एडिट टनल बनाया जाएगा और इस टनल के दाईं तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी। दाईं तरफ से भी सुराख बनाकर एडिट टनल बनाया जा रहा है। टनल के बैक साइड से ड्रिलिंग बड़कोट की दिशा से बन रहा है। टनल के काम को सुरक्षा के साथ तेजी से बढ़ाया जाएगा। 5वां जो पॉइंट है, हादसे वाले साइड के बगल में ड्रिलिंग, सिलक्यारा की दिशा से 22 मीटर के पाइप को आगे ले जाया जाएगा। तो जरा आप समझिए कि किस तरीके से ये पूरा 5 मोर्चों से ऑपरेशन संभाला जा रहा है। उत्तरकाशी में वो टनल हादसे में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू में अभी सफलता नहीं मिल पाई है। PMO ने ऑपरेशन की पूरी कमान जो है वो संभाल ली है और 8 एजेंसीज बचाव में लगी हुई है। लेकिन खबर ये है कि इसमें अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। इस सब के बीच असल चुनौती है मजदूरों तक भोजन और दवाओं को पहुंचाना। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद वहां पर पहुंचे हादसे का जायजा लेने के लिए, खुद जाना कि वहां पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। सीएम पुष्कर धामी भी उनके साथ में मौजूद रहे और लगातार वो समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं। हालांकि आश्वस्त किया जा रहा है कि जल्द ही श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन श्रमिकों को भी, उनके परिवार वालों को भी जल्दी बाहर आने की आशा। रिपोर्ट देखिए।
उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने में अभी 4 से 5 दिन और लग सकते हैं। एजेंसियों का यह आकलन घबराहट पैदा कर रहा है, लेकिन अब ऑपरेशन की कमान पीएमओ ने संभाल ली। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उत्तरकाशी में रेस्क्यू कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया, जो अमेरिका में बनी हुई है। वो एक मशीन काम कर रही, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी। अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ। उसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला गया है, और वो मशीन जो है, वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहां से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। 1 सप्ताह से अधिक का समय हो गया, लेकिन अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिल पाई। प्लान बदला जा रहा है। अंदर फंसे मजदूरों से जब बात होती है तो उन्हें दिलासा दिया जाता है, लेकिन उनका हौसला टूट रहा है। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं, उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है, और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालना। उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पहाड़ के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 4 स्थानों की पहचान कर ली गई है। वहां तक पहुंचने के लिए ट्रैक बनाने का काम बीआरओ ने पूरा कर लिया है, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल प्लान बदलने के पीछे की बड़ी वजह ये रही कि जब अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही थी, उस वक्त 60 मीटर लंबी निकासी सुरंग बनाई जा रही थी। 30 मीटर लंबी सुरंग बना भी ली गई थी। 2.5 फुट व्यास का पाइप अंदर डाला जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पहाड़ दरकने से मलबा गिरने लगा, जिसके बाद रेस्क्यू के काम को रोक दिया गया। अब नए प्लान के तहत सुरंग में 5 जगहों से मोर्चा खोला गया है। इसके लिए 5 पॉइंट का चयन कर लिया गया है और यहाँ एक साथ ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए टनल के ऊपर से पहाड़ से ड्रिलिंग हो रही है। टनल के ऊपर एक सुरक्षित स्थान से सुराग बनाया जाएगा और इससे मजदूरों को निकाला जाएगा। टनल के बाईं तरफ से ड्रिलिंग, बाहरी चट्टान की दीवार पर सुराग कर एडिट टनल बनाया जा रहा है। टनल के दाईं तरफ से ड्रिलिंग, दाईं तरफ से भी सुराग बनाकर एडिट टनल बनाया जा रहा है। टनल के बैक साइड से ड्रिलिंग, बड़कोट की दिशा से बन रहे टनल के काम को सुरक्षा के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हादसे वाले साइड के बगल में ड्रिलिंग, सिलक्यारा की दिशा में 22 मीटर के पाइप को तेजी से आगे ले जाया जा रहा है, जहां पर पहले से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यस, हम वेरी फर्स्ट डे से ही रेस्क्यू के लिए यहाँ पहुँचे थे उत्तरकाशी से। हमारी इस समय 2 टीमें हैं। हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स हैं। इनकी ऑक्सी कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास अवेलेबल है। इनकी कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आता है, वो हमारे पास था। बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जितना जल्दी विक्टिम हमें नज़र आए अक्रॉस द डेब्री, तो फिर हमारा काम वहाँ से शुरू होगा। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तकनीक के साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों के दबाव पर सुरंग के बाहर बौखनाक देवता का मंदिर स्थापित कर दिया गया है। अब आस्था और विश्वास के भरोसे दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ है। उम्मीदें फिर से जगी हैं और वो 41 जिंदगियां फिर से हमारे बीच होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।